श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास चल रहा है। ये महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि ये पवित्र महीना 3 सालों में केवल एक ही बार आता है। और महाराज, इस महीने मासिक शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से व्यक्ति की सभी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही घर परिवार में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। महाराज, भगवान श्री राम जी ने भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया था। जिस समय वह लंका के ऊपर आक्रमण करने जा रहे थे, सेतु बांधने जा रहे थे, साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया था। जब भगवान श्री कृष्ण के यहाँ संतान नहीं थी तब उन्होंने गर्गाचार्य बाबा के कहने पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया था। तो इसीलिए महाराज, पुरुषोत्तम महीने की जो शिवरात्रि होती है उसका महत्व तो बहुत ही विशेष माना जाता है क्योंकि महाराज ये कोई साधारण शिवरात्रि नहीं मानी जाती है। ये वो रात होती है जिस रात भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा अपने भक्तों पर विशेष रूप से बरसती है। और महाराज, जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन भगवान शिव के पार्थिव स्वरूप का पूजन करता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो महाराज, जिस तरह से हमारे द्वारा सावन शिवरात्रि पर प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन पूजन कराया जाता है, उसी तरह से पुरुषोत्तम मास की मासिक शिवरात्रि पर भी ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आपको ये जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज, ऑनलाइन पूजन को करने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव महसूस किए जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। किसी के घर में बरकत बढ़ी, किसी के घर में सुख शांति आई, किसी का रुका हुआ काम पूरा हुआ, किसी की नौकरी लगी, किसी के व्यापार में वृद्धि हुई। और बहुत सारे लोगों ने तो खुद ये बताया कि जिस दिन से हमने श्रद्धा के साथ ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक किया है उसके बाद से हमारे घर का वातावरण ही बदल गया है। तो महाराज, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इस बार भी पुरुषोत्तम मास शिवरात्रि पर हमारे द्वारा ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराया जाएगा। और इस बार भी लाखों करोड़ों लोग अपने ही घरों में बैठकर भगवान शिव की इस विशेष पूजा में शामिल होंगे। क्योंकि महाराज, ये केवल एक पूजा नहीं होती है, ये भगवान शिव के साथ जुड़ने का एक माध्यम होता है। ये वो समय होता है जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करता है और जहां परिवार एक साथ बैठकर भगवान शिव की पूजा करता है, वहां भगवान शिव की कृपा बहुत जल्दी बरसती है। अब महाराज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि आखिर ऑनलाइन पूजा आखिर होती कैसे है? क्या सच में भगवान शिव ऑनलाइन पूजा को स्वीकार करते हैं? क्या घर में बैठकर की गई पूजा का भी उतना ही फल मिलता है? तो महाराज, हम आप लोगों को एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता दें कि भगवान शिव भावना के भूखे हैं। भगवान शिव आपके मन की श्रद्धा देखते हैं। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आपका मन साफ है, आपकी श्रद्धा सच्ची है तो भगवान शिव आपकी पूजा को जरूर स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी बड़े मंदिर में जाकर ही पूजा करेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। नहीं, अगर आप अपने घर के छोटे से कोने में भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का नाम लेते हैं तब भी भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना जरूर सुनते हैं। तो महाराज, पिछले कई वर्षों से जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराया जा रहा है उसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। कोई अपने गांव से बैठकर करता है, कोई शहर से करता है, कोई विदेश में बैठकर भी भगवान शिव की इस पूजा से जुड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूजा को करने के लिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। आपको अलग से किसी ब्राह्मण को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको मंत्रों की चिंता नहीं करनी होती है कि कौन सा मंत्र कैसे बोलना है, क्योंकि सारे मंत्रों का उच्चारण हमारे द्वारा ऑनलाइन ही कराया जाता है। आपको केवल श्रद्धा और विश्वास के साथ उस पूजा में शामिल होना होता है। अब महाराज, आप सभी भक्त यह भी जानना चाहते हैं कि इस बार पुरुषोत्तम महीने की शिवरात्रि किस दिन पड़ रही है। तो देखिए महाराज, इस बार पुरुषोत्तम महीने की शिवरात्रि 13 जून 2026 के दिन पड़ रही है। और यह दिन बहुत ही ज्यादा विशेष माना जा रहा है क्योंकि यह शिवरात्रि 3 सालों
में केवल एक ही बार आती हैं। इसलिए महाराज अगर आप भी पिछले साल किसी कारणवश इस पूजा में शामिल नहीं हो पाए थे तो इस बार इस अवसर को बिल्कुल भी अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा, क्योंकि पुरुषोत्तम महीने की शिवरात्रि बार बार नहीं आती हैं। आप देखिए महाराज, बहुत सारे लोगों की आदत क्या होती है कि जैसे ही पूजा का समय नजदीक आता है वैसे ही जल्दबाजी शुरू हो जाती है। कोई बोलता है बेलपत्र नहीं मिले, कोई बोलता है कि पूजा की सामग्री रह गई, कोई बोलता है हमें तो पता ही नहीं था कि क्या क्या चाहिए, और फिर बाद में लोगों के मन में यही चलता रहता है कि पता नहीं हमारी पूजा सही से हुई या नहीं हुई। तो इसीलिए महाराज इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बार पहले से ही आप लोगों को सारी जानकारी दी जाएगी, कौन कौन सी सामग्री रखनी है, कैसे पूजा करनी है, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है, कितने शिवलिंग बनाने हैं, किस समय पूजा शुरू करनी है, किस समय अभिषेक करना है, कौन कौन सी सामग्री पहले चढ़ानी है, कौन सी बाद में चढ़ानी है। सारी जानकारी इस बार धीरे धीरे पहले से ही आप लोगों को दे दी जाएगी, क्योंकि महाराज पूजा में सबसे जरूरी चीज होती है श्रद्धा। लेकिन अगर आपको विधि का थोड़ा ज्ञान हो जाए तो पूजा और भी सुंदर तरीके से होती है। और जब भक्त पूरे मन से भगवान शिव की पूजा करता है ना, तो उसके मन को भी संतोष मिलता है कि हमने भगवान भोलेनाथ की पूजा अच्छे से की है। इसलिए इस बार पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी शंका ना रहे। अब महाराज एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पार्थिव शिवलिंग बहुत बड़ा बनाना जरूरी होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। भगवान शिव को दिखावा पसंद नहीं, आप छोटा सा पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं। अगर आपकी श्रद्धा है और आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ा शिवलिंग बनाने से ही ज्यादा फल मिलेगा। भगवान शिव भावना देखते हैं, आकार नहीं देखते। इसलिए जितनी श्रद्धा हो उतनी श्रद्धा से पूजा कीजिए। अब महाराज इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें पूरा परिवार एक साथ बैठता है, और महाराज जहां पूरा परिवार एक साथ बैठकर भगवान शिव का नाम लेता है वहां से दुख और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है। क्योंकि भगवान शिव केवल धन ही नहीं देते, वह घर में शांति भी देते हैं, प्रेम भी देते हैं, एकता भी देते हैं। इसलिए इस बार कोशिश यही रखिएगा कि जब ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक हो तो आपके घर का हर सदस्य उसमें शामिल हो, बच्चे हों, बड़े हों, माता पिता हों, सभी लोग मिलकर भगवान शिव की पूजा करें। और महाराज जो लोग पिछले साल इस पूजा में शामिल हुए थे ना, उनसे जाकर पूछना कि उनके जीवन में कितना बदलाव आया। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो हर साल इस पूजा का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास हो चुका है कि भगवान शिव की कृपा इस पूजा के माध्यम से जरूर मिलती है। और महाराज विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, जहां सच्चा विश्वास होता है ना, वहां भगवान खुद रास्ते बना देते हैं। अब देखिए महाराज, इस पूजा के लिए कुछ विशेष सामग्री भी रखी जाती है, जैसे बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, चंदन, भस्म और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन कौन सी चीज इस बार विशेष रूप से रखनी है, कौन सी सामग्री नई जोड़ी गई है, उसकी पूरी जानकारी आगे आने वाले समय में आपको दे दी जाएगी। क्योंकि हर साल हमारे द्वारा कुछ नई चीजें भी पूजन में जोड़ी जाती हैं जो इस पूजा में विशेष महत्व रखती हैं। और महाराज एक बात का विशेष ध्यान रखना कि बेलपत्र और फूल पत्तियों वाली सामग्री आपको उसी दिन लानी होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2-3 दिन पहले ही खरीद कर रख लेते हैं, फिर वह सूख जाती है। इसलिए ऐसी सामग्री ताजा ही रखनी चाहिए। भगवान शिव को ताजा बेलपत्र बहुत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए पुरुषोत्तम मास शिवरात्रि वाले दिन ही इन्हें लाना सबसे अच्छा माना जाता है। अब महाराज जैसे जैसे समय नजदीक आएगा वैसे वैसे इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी आपको दी जाएगी, ताकि इस बार आपकी पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके और आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना रहे। इसलिए महाराज इस बार आप लोग पहले से ही अपनी तैयारी शुरू करके रखिएगा, ताकि जब ऑनलाइन पूजन अभिषेक का समय आए तो आपको किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करनी पड़े। अब महाराज बहुत सारे भक्त ये भी पूछते हैं कि आखिर इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक का समय क्या रहता है, ये कितनी देर तक चलता है। तो देखिए महाराज, हर बार लगभग एक निश्चित समय के अंदर यह पूजन कराया जाता है। ज़्यादातर जो समय रखा जाता है वह शाम लगभग 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का रहता है, यानी लगभग 1 घंटे के आसपास यह पूरा ऑनलाइन पूजन अभिषेक चलता है।
लेकिन महाराज इस 1 घंटे की पूजा के पीछे कई दिनों की तैयारी छुपी होती है। इसलिए हम अभी से आप लोगों को बता रहे हैं कि धीरे धीरे अपनी सारी सामग्री और तैयारी को पहले से ही पूरा करते रहिएगा, क्योंकि महाराज जब आखिरी समय आता है ना, तब सबसे ज्यादा परेशानी होती है। किसी की सामग्री अधूरी रह जाती है, किसी को मिट्टी नहीं मिलती, किसी को बेलपत्र नहीं मिलते, किसी को समझ नहीं आता कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है। इसलिए इस बार कोशिश यही रहेगी कि हर चीज पहले से आपको विस्तार से समझा दी जाए, ताकि इस बार जब आप भगवान शिव की पूजा करें तो आपके मन में पूर्ण संतोष रहे कि हमने पूरी श्रद्धा और विधि के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा की है। अब महाराज एक बात हमेशा याद रखना, पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी श्रद्धा होती है। अगर किसी कारण से कोई छोटी मोटी सामग्री कम भी रह जाए ना, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव आपके मन की भावना देखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक फूल कम चढ़ गया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, नहीं। भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि वो अपने भक्त की सच्ची भावना देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए पूजा करते समय डर या तनाव बिल्कुल मत रखना, मन में केवल भगवान शिव का नाम और श्रद्धा रखनी है। अब महाराज आप सभी में से बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि गुरुजी ये पार्थिव शिवलिंग आखिर बनाना कैसे होता है। तो देखिए महाराज, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बनाया जाता है और पुरुषोत्तम महीने की शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का अभिषेक करता है, उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन महाराज इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा या बहुत सुंदर शिवलिंग ही बनाना है, नहीं। आप छोटा सा शिवलिंग भी श्रद्धा से बनाएंगे तब भी भगवान शिव उसे स्वीकार करेंगे। और महाराज इस बार हम आप लोगों को भी समझाएंगे कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, शिवलिंग किस दिशा में रखना चाहिए, पूजा किस दिशा में बैठकर करनी चाहिए, अभिषेक कैसे करना चाहिए, कौन सी सामग्री पहले चढ़ानी चाहिए और कौन सी बाद में। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सारी बातें रहती हैं और कई लोग तो डर भी जाते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो महाराज घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भगवान शिव अपने भक्तों की छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देते हैं। अब देखिए महाराज एक बात और बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ये जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक होता है, ये केवल एक व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, ये पूरे परिवार की पूजा होती है। इसीलिए फिर कहेंगे कि अगर संभव हो तो घर के सभी सदस्य इस पूजा में जरूर बैठें, क्योंकि जब पूरा परिवार एक साथ भगवान शिव की पूजा करता है तो उस घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, घर में प्रेम बढ़ता है, मनमुटाव कम होते हैं, सुख शांति आती है और भगवान शिव का आशीर्वाद पूरे परिवार पर एक साथ बरसता है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घर में केवल एक व्यक्ति पूजा कर लेता है और बाकी लोग अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन महाराज इस बार कोशिश यही रखिएगा कि कम से कम पूजा के उस समय पर पूरा परिवार एक साथ बैठे, क्योंकि यह केवल पूजा नहीं होती, ये भगवान शिव के सामने पूरे परिवार का एक साथ बैठना होता है। और जहां परिवार एक साथ बैठकर भगवान का नाम लेता है, वहां भगवान की कृपा बहुत जल्दी आती है। अब महाराज एक और जरूरी बात, बहुत सारे लोग पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन पूजा के बाद जो पार्थिव शिवलिंग होता है उसका विसर्जन उसी रात कर देते हैं। तो महाराज इस बार ऐसा मत कीजिएगा। इस बार कोशिश कीजिए कि पूजा के बाद उस पार्थिव शिवलिंग को पूरी रात अपने घर में रहने दीजिए। अगले दिन सुबह उठकर भगवान शिव का स्मरण करके फिर उसका विसर्जन कीजिए, क्योंकि जिस शिवलिंग को आपने अपने हाथों से बनाया, जिसकी आपने पूरी श्रद्धा से पूजा की, जिस पर आपने अभिषेक किया, उसे तुरंत विसर्जित कर देना। कई बार मन को अधूरा सा लगता है, इसीलिए जब आप अगले दिन सुबह उठकर उस पार्थिव शिवलिंग को देखेंगे ना, तो आपके मन में एक अलग ही खुशी होगी। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे सच में भगवान भोलेनाथ आपके घर में विराजमान हैं। और एक तरीके से ये बात सही भी है, जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ भक्ति होती है, वहाँ भगवान जरूर निवास करते हैं। इसलिए इस बार पूजा के बाद थोड़ा समय भगवान शिव के साथ भी बिताइएगा, जल्दीबाजी में तुरंत विसर्जन मत कीजिएगा। तो महाराज जैसे जैसे पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि नज़दीक आएगी, वैसे वैसे इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक का से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको दी जाती रहेगी। कौन कौन सी सामग्री रखनी है, पूजा की पूरी विधि क्या होगी, किस समय क्या करना होगा, कौन से मंत्र चलेंगे, कैसे अभिषेक करना होगा,